हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट साइक्लोअल्केन्स। हमने चैप्टर हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया है और इससे पहले लेक्चर में हमने अल्केन्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है और आज हमारा जो लेक्चर है वो नंबर 2 है और इसमें आज हम साइक्लोअल्केन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइक्लोअल्केन्स के बारे में जितनी भी बातें हमारे बुक में शामिल हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिनमें साइक्लोअल्केन्स का जनरल इंट्रोडक्शन आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती है, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन आता है और उसके बाद दो रिएक्शंस हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। एक है रिंग ओपनिंग रिएक्शंस और दूसरा है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ साइक्लोअल्केन्स। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ेंगे और ये हम ये मतलब अगर आप ये लेक्चर देखोगे ना तो आपके जितने भी एमसीक्यूज इनसे आ सकते हैं एमडी के टेस्ट में और बोर्ड एग्ज़ाम से, यानी जो सवाल आ सकते हैं इससे लो, वो भी आप इस लेक्चर में कवर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइक्लोअल्केन्स से कि व्हाट आर साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स को अगर आप 2-3 लफ्ज़ों में बयान करना चाहो तो आप ऐसे बयान करोगे कि अल्केन इन रिंग फॉर्म। जब अल्केन रिंग फॉर्म को इख्तियार करता है तो उसको हम साइक्लोअल्केन्स कहते हैं। ठीक है, जब अल्केन क्लोज फॉर्म रिंग फॉर्म को इख्तियार करता है तो इसको हम कहते हैं साइक्लोअल्केन्स। अल्केन इन रिंग फॉर्म इज कॉल्ड साइक्लोअल्केन्स। डिफिनीशन इसकी कैसे हम करते हैं, हम कहते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम फॉर्म क्लोज चेन इज कॉल्ड साइक्लोअल्केन। इस डिफिनीशन को हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। साइक्लोअल्केन जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि इसमें जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये मतलब है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये मतलब है कि इसमें जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, पाई बॉन्ड नहीं होगा। और हाइड्रोकार्बन का लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ हुआ, यानी ये कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होंगे साइक्लोअल्केन्स। और जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो क्लोज फॉर्म क्लोज चेन को इख्तियार करे तो वो साइक्लोअल्केन कहलाता है। जैसे कि आपके सामने मैंने एग्जांपल्स पेश किए हैं, साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोब्यूटेन है और आगे भी है साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेप्टेन है, ऑक्टेन है, साइक्लोनोनेन है, साइक्लोहेक्सेन है। ये सब क्या है, ये अल्केन, ये साइक्लोअल्केन्स में आते हैं। अब मैं आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जिनसे एमडीकेट के एमसीक्यूज आ सकते हैं। नंबर 1 जो है वो है जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि जो अल्केन का जो जनरल फार्मूला था वो था CnH2n+2। यानी दूसरा पॉइंट मैंने आपके यहाँ पर लिखा है कि 2 हाइड्रोजन लेस देन अल्केन, यानी अल्केन जो होंगे उसमें हाइड्रोजन लेस होंगे, 2 हाइड्रोजन लेस होंगे देन अल्केन। ठीक है, जब 2 हाइड्रोजन लेस होंगे तो हम उस 2 को जो जनरल फार्मूला था अल्केन में उसको हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे तो फिर फार्मूला बन जाएगा साइक्लोअल्केन्स का CnH2n। ठीक है, सो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक एमसीक्यूज नज़र आ रहा होगा, ये ईटा एमडीके टेस्ट में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये CnH2n इज़ ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3, यानी साइक्लोअल्केन जो होंगे उसमें जो कार्बन की तादाद होगी वो या 3 के बराबर होगी या 3 से ज़्यादा होगी। ठीक है, 3 से कम नहीं होगी, 3 से ज़्यादा हो सकती है, 3 से कम नहीं होगी। ठीक है, यानी जो साइक्लोअल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है वो है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, सो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये जो मैंने आपको नीचे पॉइंट्स बताए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। ज्योमेट्रिक फिगर्स इसको हम नाम देते हैं। जब कार्बन पर व्हेन देयर इज नो ग्रुप अटैच टू कार्बन, जब
साइक्लो अल्केन में जो कार्बन होते हैं उस पर जब सब्स्टिट्यूएंट यानी ग्रुप अटैच नहीं होगा कार्बन पर, तो हम ज्योमेट्रिक फिगर यूज़ करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? साइक्लो अल्केन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि साइक्लोप्रोपेन को हम ट्राइएंगल से फिर रिप्रेजेंट करते हैं जब ग्रुप अटैच नहीं होगा, जब सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं होगा कार्बन के। किसके कार्बन के? साइक्लो अल्केन के कार्बन पे। तो हम फिर क्या यूज़ करते हैं? ज्योमेट्रिक फिगर यूज़ करते हैं। जैसे कि साइक्लोप्रोपेन को हम फिर रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइएंगल से, और साइक्लोब्यूटेन को हम ये एक रेक्टेंगुलर शेप में हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। साइक्लोपेंटेन को हम पेंटागन से रिप्रेजेंट करते हैं। साइक्लोहेक्सेन को हम हेक्सागन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वो पॉइंट तो जो मैंने आपको बता दिए, और इन सेम से क्यों आ सकता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लो अल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है बहुत और बहुत ही आसान है। नंबर 1 है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होगी साइक्लो अल्केन्स की? साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन जो है वो गैसेस है एट रूम टेम्परेचर, और इनके अलावा जो है वो क्या है? वो लिक्विड्स हैं। ठीक है, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरी जो है वो है डेंसिटी। बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो है साइक्लो अल्केन्स की वो इंक्रीज़ होती है मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज़ होने से। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंक्रीज़ का मतलब ये है कि जितने कार्बन इंक्रीज़ होंगे साइक्लो अल्केन में, जितने कार्बन इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज़ होंगे, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी भी क्या होगी? वो भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, साइक्लो अल्केन्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ ग्रेटर देन अल्केन्स ड्यू टू क्लोज शेप। ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लो अल्केन्स की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है अल्केन्स से। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि साइक्लो अल्केन की जो शेप होती है वो क्लोज होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होती है वो रिंग की फॉर्म में होती है, क्लोज चेन होती है। इसकी वजह से साइक्लो अल्केन्स की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होती है अल्केन से। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नंबर 4 जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है नो रेगुलर इंक्रीज विद मॉलिक्यूलर मास। ये आपने नोट करना है। यहाँ पर फिर 2 पॉइंट्स आते हैं कि मैं पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ। नो रेगुलर इंक्रीज विद मॉलिक्यूलर मास, यानी अगर आप मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट पर असर नहीं पड़ता, इसका मतलब ये है। लेकिन यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जिन साइक्लो अल्केन्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे, जिन साइक्लो अल्केन्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, और जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइक्लो प्रोपेन की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है या साइक्लो ब्यूटेन की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आप इसको क्या आंसर दोगे? ये इनमें साइक्लो ब्यूटेन जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इवन है, तो साइक्लो ब्यूटेन की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो ज़्यादा होगी देन साइक्लो प्रोपेन। नंबर 5 जो है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर में सॉल्युबल है और नॉन पोलर में सॉल्युबल है। और आपको पता है कि साइक्लो अल्केन्स जो हैं वो नॉन पोलर हैं, तो वो साइक्लो अल्केन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे, वाटर में इनसॉल्युबल है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो है साइक्लोप्रोपेन की जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है वाटर से। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ तक हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लो अल्केन्स। यहाँ से अगर कोई भी एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन या सोलो आएगा तो आप इजीली हल कर पाओगे। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन, यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो साइक्लोप्रोपेन है इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C3H6 और इसको हम डिनोट करते हैं ट्राइंगल से। तब हम इसको ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं जब साइक्लोप्रोपेन या जब साइक्लोप्रोपेन के कार्बन जो होते हैं उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप अटैच ना हुआ हो, तब हम इसको ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं साइक्लोप्रोपेन को। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो साइक्लोप्रोपेन में जो कार्बन होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज, यानी साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोअल्केन्स में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जैसे कि मैंने आपको अल्केन्स के लेक्चर में बताया था कि अल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और अल्केन की जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल शेप होता है अल्केन का। लेकिन यहाँ पर साइक्लोअल्केन में या साइक्लोप्रोपेन में भी कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन उसकी जो शेप होती है वो प्लेनर होती है, यानी टेट्राहेड्रल से ज्योमेट्री चेंज हो जाती है साइक्लोप्रोपेन में, किसमें? प्लेनर में। ठीक है। ये क्यों होती है? इसका आंसर है एंगल स्ट्रेन। ठीक है। एंगल स्ट्रेन में आपको समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सामने कुछ और पॉइंट्स रखता हूँ। कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? वो होती है 154 पिकोमीटर इन अल्केन। लेकिन साइक्लोप्रोपेन में कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है सिंगल, उसकी लेंथ जो है वो है 150 पिकोमीटर, जो कि शार्टर होती है। इसका आंसर भी क्या है? इसका काज क्या है? एंगल स्ट्रेन। ये मैं आपको समझाऊंगा। और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो भी सिंगल होता है और उसकी लेंथ जो होती है वो 109.5 पिकोमीटर। यहाँ पर मैंने एंगल लिखा है, ये गलत है। ठीक है। 109.5 पिकोमीटर। और ये एजेम होता है एज इन अल्केन। ठीक है। इसमें कोई डिविएशन नहीं होती। लेकिन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो 150 पिकोमीटर हो जाता है, 154 पिकोमीटर से शार्टर हो जाता है। और इसका वजह क्या है? एंगल स्ट्रेन। चौथा पॉइंट जो है, यानी साइक्लोअल्केन्स में या साइक्लोप्रोपेन में जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो सिग्मा बॉन्ड होंगे, लेकिन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जो होगा वो मैक्सिमम नहीं होगा एज लाइक इन अल्केन्स। ठीक है। और इसका वजह भी क्या है? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। ठीक है। तो टेट्राहेड्रल से ज्योमेट्री चेंज हो जाती है प्लेनर में, कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं उसकी लेंथ कम हो जाती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम हो जाता है कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है। ये किसकी वजह से? एंगल स्ट्रेन की वजह से। अब एंगल स्ट्रेन क्या है? एंगल स्ट्रेन जो है द डिविएशन ऑफ एंगल फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल टू प्लेनर एंगल इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। यानी नॉर्मल टेट्राहेड्रल से एंगल जो चेंज होती है, डिविएट होती है प्लेनर एंगल में, इस प्रोसेस को एंगल स्ट्रेन का नाम देते हैं। ठीक है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। टेट्राहेड्रल एंगल जो है वो है 109.5 डिग्री और प्लेनर एंगल जो है वो कितनी है? 60 डिग्री। अब 109.5 से एंगल चेंज हो जाती है प्लेनर एंगल में, इसको क्या बोलते हैं? एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। और साइक्लोप्रोपेन में जो ये जो एंगल जो है ये जो डिविएट हुई है ये कितनी हुई है? ये 14.5 डिग्री एंगल जो है एंगल स्ट्रेन है, ये डिविएट हुई है। यानी 109.5 से 60 डिग्री में जो जिसके दरमियान जो एंगल है, एंगल स्ट्रेन है, वो कितने है? वो है 49.5 डिग्री। ठीक है। तो ये तो हो गया एंगल स्ट्रेन की कहानी और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। साइक्लोप्रोपेन जितने भी कार्बन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और हर एक कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, जिनमें दो जो है वो क्या हो जाते हैं? यूज़ होते हैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, और दो जो हैं वो कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनाने में यूज़ होते हैं। तो ये थी साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर। अब आते हैं स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स की तरफ। ठीक है। Cycloalkane resemble alkane in chemical properties.
यानी साइक्लोअल्केन जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच करती है। साइक्लोअल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, बट साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन जो है ये क्या हो जाते हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। अल्केन जो है ये सैचुरेटेड हैं और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड होगा वो क्या होते हैं, वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अल्केन लीस्ट रिएक्टिव है, वो रिएक्शन शो नहीं करते, सिर्फ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं। इसी तरह साइक्लोअल्केन्स भी जो है वो रिएक्शन शोज नहीं करते, यानी बिहेव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अल्केन लाइक, ठीक है। लेकिन साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन जो है वो रिएक्टिव बन जाते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होती है, एंगल स्ट्रेन की वजह से। लेकिन साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में भी साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है और साइक्लोब्यूटेन जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। यानी साइक्लोप्रोपेन जो है ये मोस्ट रिएक्टिव है देन साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन भी रिएक्टिव है लेकिन साइक्लोप्रोपेन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। अब ये एंगल स्ट्रेन की वजह से होती है। साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन जिसकी जो रिएक्टिव नेचर है वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करते हैं, ये किसकी वजह से, एंगल स्ट्रेन की वजह से। अब साइक्लोप्रोपेन में जो एंगल स्ट्रेन है वो है 24.7, ठीक है, 24.7 डिग्री एंगल स्ट्रेन होता है। और साइक्लोब्यूटेन में जो है वो 9.7 एंगल स्ट्रेन होता है। तो इसकी वजह से यानी जो साइक्लोप्रोपेन जो है इसकी एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है देन साइक्लोब्यूटेन, इसकी वजह से साइक्लोप्रोपेन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है देन साइक्लोब्यूटेन। तो ये थी स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स। अब आते हैं रिएक्शंस ऑफ साइक्लोअल्केन्स की तरफ, यानी साइक्लोअल्केन्स जो हैं वो कौन कौन से रिएक्शन शोज करते हो, कौन कौन से रिएक्शन इनमें अंडरगोज होती है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है रिंग ओपनिंग रिएक्शंस और दूसरा जो है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। सो मैंने आपको कहा था कि ये जो साइक्लोअल्केन्स हैं ये जब अल्केन जो होता है, जब अल्केन रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जब अल्केन रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो साइक्लोअल्केन बन जाता है, ठीक है। और यही साइक्लोअल्केन जब चेन की फॉर्म यानी अनक्लोज चेन की फॉर्म इख्तियार कर लेता है तो क्या हो जाएगा, वो फिर अल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो वो रिएक्शन जिनमें साइक्लोअल्केन कन्वर्ट हो जाते हैं अल्केन में, उन रिएक्शन को रिंग ओपनिंग रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन है साइक्लोप्रोपेन की, जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं साइक्लोप्रोपेन पर निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 80 सेंटीग्रेड पे, तो क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन से प्रोपेन बन जाएगा, यानी साइक्लोअल्केन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन में, रिंग ओपनिंग हो जाएगी साइक्लोप्रोपेन की और प्रोपेन बन जाएगा। दूसरा जो रिएक्शन है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो फ्री रेडिकल उसको इनिशिएट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एक ग्रुप आता है, एक एटम आता है या ग्रुप ऑफ एटम आता है और एक सबस्ट्रेट की, यानी जहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है साइक्लो हेक्सेन है, ये यहाँ पर एटम आता है और साइक्लोहेक्सेन से एक एटम को रिमूव कर देता है और अपने आप ऐड हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। वो रिएक्शन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट आता है और रिप्लेस करता है एटम को, किसके एटम को, सब्सट्रेट के एटम को क्या करता है, रिप्लेस करता है, यानी खुद ऐड हो जाता है और सब्सट्रेट से एटम रिमूव कर देता है। इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको फ्री रेडिकल इनिशिएट करता है, यानी उसको स्टार्ट कौन करता है, फ्री रेडिकल, ऐसे रिएक्शन को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये हमने अल्केन में पढ़ा है डिटेल में। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, यहाँ पर जो क्लोरीन गैस है Cl2, इसमें होमोलाइटिक फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। होमोलाइटिक फ्यूजन होने की वजह से
दो फ्री रेडिकल बन जाते हैं क्लोरीन के, और ये फ्री रेडिकल जो है वो साइक्लोहेक्सेन पर अटैक कर देता है और क्या बन जाता है, साइक्लोक्लोरोहेक्सेन बन जाता है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन से प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होते, यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, क्योंकि अल्केन जो हैं, साइक्लोअल्केन्स जो हैं वो अनरिएक्टिव है लाइक अल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ पर साइक्लो अल्केन के रिएक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है साइक्लो अल्केन का। तो इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा अल्कीन्स के बारे में। ठीक है, अल्कीन्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं आपके सामने कुछ MCQs रखता हूँ जो कि मैंने आपको बताया भी है। वो सबसे पहले जो मैंने अब लेक्चर शुरू किया था वो मैंने आपको बताए थे, और ये प्रीवियस टेस्ट में आए हुए हैं।